कल भारत की बात में हमने आपको दिखाया था कि कैसे उत्तर प्रदेश में गंगा का उफान गदर मचा रहा है। प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है और चिंता की बात यह है कि प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक लगातार बारिश का दौर भी जारी है। गंगा लगातार खतरे के निशान को पार करती जा रही है और धीरे धीरे ये पानी रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। एबीपी न्यूज के 4 रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो बारिश में भीगकर, बाढ़ के पानी में मौजूद रहकर और नाव पर सवार होकर देश को गंगा से मची तबाही की पूरी कहानी दिखा रहे हैं। आप भी देखिए। चारों तरफ से घर पानी से घिर चुका है और किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है। वाराणसी के लोग जो रिहायशी कॉलोनी में रहते हैं, नीचे की तरफ की जो कॉलोनियां हैं और घाटों के इलाके हैं, वो फिलहाल डूब चुके हैं और लोगों का आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यहाँ पर मिट्टी का तेल लाइन काट दी गई है, मिट्टी का तेल भी नहीं है। यहाँ पर हम लोगों के बीच में जो भी कर्मचारी आते हैं आश्वासन देकर चले जाते हैं। ये जो गाड़ियां चल रही हैं, ये गंगा का पानी है जो सामने घाट से ऊपर बढ़कर अब लंका बीएचयू मार्ग की ओर जा रहा है। लेकिन सर ऐसा इस वक्त हम नाव पे सवार हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर पानी भरा हुआ है कि बिजली का तार हमें छूने पर है, हमें बैठना पड़ेगा, नहीं तो हम इस तार को पार नहीं कर पाएंगे। तबाही की इससे बड़ी गवाही क्या हो सकती थी जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। गली मोहल्लों में जो बिजली के तार घर की रोशनी के लिए कई फीट की ऊंचाई पर मौजूद होते हैं, गंगा के पानी ने उन्हें इतना नजदीक ला दिया है कि झुककर पार करने की नौबत आ गई है। ऊंची ऊंची इमारतें बाढ़ के आगे बौनी साबित हो गई हैं। एक से एक आलीशान मकान बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं और इंसान मदद के लिए मोहताज हो गया है। दूसरी मंजिल तक पानी छूने लगा है। जल स्तर बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। ग्रामीण इलाकों का हाल तो और भी बुरा है। कई गांव जो है वो टापू बन गए हैं। गांवों में कोई राहत नहीं, सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। गंगा में लगातार बढ़ते जलस्तर से मची तबाही की तस्वीर किसी एक शहर में नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से लेकर वाराणसी तक और कानपुर से लेकर प्रयागराज तक गंगा के प्रलय से कांप रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के दारागंज इलाके में। हम शास्त्री ब्रिज के ऊपर खड़े हुए हैं। यहाँ तस्वीरों के जरिए आपको बाढ़ की तबाही, बाढ़ का मंजर दिखाना चाहते हैं। ये जो रास्ता है ये दारागंज होते हुए प्रयाग स्टेशन की तरफ जाता है, लेकिन खंभों के जरिए ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर और नीचे 4 लेन की 2 सड़कें हुआ करती थी, लेकिन आज ये सड़कें बाढ़ के पानी में पूरी तरह से समा चुकी हैं। यहाँ पर नावें चल रही हैं। किनारों की तरफ जो झोपड़ियाँ बनी हुई थीं, काफ़ी ऊंचाई पे थीं, वो भी डूब चुकी हैं। कई झोपड़ियों का तो नीचे नामो निशान तक नहीं है। एबीपी न्यूज संवाददाता कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी के अलग अलग हिस्सों में मौजूद है। सबसे पहले आपको यूपी की संगम नगरी प्रयागराज ले चलते हैं, जहां संवाददाता मोहम्मद मोइन लगातार हो रही बारिश के बीच रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो हम नाव के सहारे गलियों में आगे बढ़ रहे हैं और लगातार तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तबाही किस कदर है, बर्बादी किस कदर है। प्रयागराज में मंगलवार रात से बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने अगले 2 दिन बारिश होते रहने की चेतावनी जारी की है। नतीजा ये है कि लगातार चौथे दिन गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ से बर्बादी की रिपोर्टिंग के लिए एक नाव पर संवाददाता मोहम्मद मोइन थे, जबकि दूसरी नाव पर तबाही की हर तस्वीर कैद करने के लिए कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव मौजूद थे। बाढ़ की आपदा है, उसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और ये देखिए गंगा, यमुना, टोंस और ससुर खदेरी जैसी नदियां। ऐसा नहीं है कि गंगा में आई बाढ़ ने
घाट किनारे के सिर्फ कच्चे मकान या झुग्गी झोपड़ी डूबी है। पानी शहर में 2 किलोमीटर अंदर तक घुस चुका है और नतीजा ये है कि बड़ी बड़ी इमारतें और बेहद खूबसूरत 2 मंजिला मकान भी इस बाढ़ के बंधक बने हुए हैं। देखिए कितने आलीशान हमारी बाईं तरफ मकान है, कितने आलीशान मकान है, लेकिन देखिए जो पहली मंजिल है वो पूरी तरीके से डूबी हुई है। एक भाई साहब, एक पूरा परिवार है, ये छत पर खड़ा हुआ है और शायद ये तबाही देख रहा है, बर्बादी देख रहा है। आप लोगों को कोई मदद पहुंची कि नहीं? अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची अभी तक। कोई खाने का पैकेट, पानी पीने का, तो पानी वगैरह कैसे पी रहे हैं आप लोग? तो 4-5 दिनों पहले जब बाढ़ आई थी तो उसमें इन्होंने जो पानी बचा कर रखा हुआ था, जो स्टॉक किया हुआ था, वही पानी बचा बचा कर ये लोग पी रहे हैं। इन तक पानी भी नहीं पहुंचा है। वो यहाँ पर है, बताइए आप। ये बाढ़ की पीड़ा है जो अन्न के एक एक दाने के लिए और पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज कर देती है। घंटों अपनी अपनी बालकनी और छतों पर खड़े लोग मदद के इंतजार में गुजार देते हैं। प्रयागराज में 1 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित है और करीब 4000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में पहुंच चुके हैं। गंगा में आई बाढ़ प्रयागराज की वो तस्वीर दिखा रही है जो सालों से किसी ने नहीं देखी थी। टीवी स्क्रीन पर भगवा झंडों वाला एक मचान मौजूद है जो आधे से ज्यादा डूब चुका है। ये वो जगह है जहां गंगा की लहरों के बीच मचान वाले बाबा तपस्या किया करते थे, लेकिन अब ये मचान सूना हो गया है। जो सामने आप एक मचान सा देख रहे हैं, इसी पर एक बाबा रहते हैं, एक संत रहते हैं। दुनिया के लोग उन्हें मचान वाले बाबा के नाम से जानते हैं। बाबा मचान पर ही चढ़े रहते हैं, साल के 12 महीने इसी मचान पर रहते हैं। चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे तूफान आए, चाहे कड़ाके की ठंड पड़े, बाबा इसी मचान पर बैठ करके अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और नीचे उनकी एक कुटिया है जहां पर उनके सहयोगी रहते हैं। बाढ़ का पानी इस कदर बढ़ गया है कि नीचे जो कुटिया है उसका सिर्फ कुछ सेंटीमीटर का हिस्सा यहां पर देखने को मिल रहा है, बाकी पूरी कुटिया डूब गई है। कई सालों बाद ऐसा हुआ है जब मचान वाले बाबा को अपना मचान छोड़कर जाना पड़ा। ये तस्वीर देखिए जहां बाढ़ में डूबे एक मकान की दीवार पर अजगर बैठा हुआ है। चारों तरफ पानी से घिरा अजगर भी मशक्कत कर रहा है क्योंकि गंगा के पानी ने इस अजगर का ठिकाना भी छीन लिया है। इंसानों के साथ साथ जानवरों की जिंदगी भी मुश्किल में है। आप देख सकते हैं कि ये जो एक आलीशान सा मकान है, 3 मंजिला आलीशान मकान है, इसकी जो पहली मंजिल है वो डूब चुकी है और पहली मंजिल पर एक अजगर जो है वो पनाह लिए हुआ है, जिंदगी की जद्दोजहद में लगा हुआ है, जिंदगी की जंग लड़ रहा है। प्रयागराज के दूसरे कोने में एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर बाढ़ में फंसे लोगों के बचाव में जुटी एनडीआरएफ की टीम के साथ मौजूद थे। मैं प्रयागराज के बघाड़ा में मौजूद हूं और इस जगह पर हालात किस तरह के हैं उसको इन रस्सियों को देखकर अंदाजा लगाइए। जैसे ही एनडीआरएफ की बोट नजदीक आती हुई दिखाई दी, बच्चे रस्सियों में बाल्टी बांध करके तैयार बैठे थे और इन बाल्टियों को नीचे किया और जो कुछ सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं वो सामाजिक कार्यकर्ता पूड़ी और सब्जी के पैकेट्स और पानी की बॉटल्स यहाँ पर इन बाल्टियों में रखते हैं जिसको ये बच्चे खींच लेते हैं। इन देखिए महिलाओं को इन्होंने भी ऐसे रस्सी लगाई है और ये जुगाड़ है इस वक्त संपर्क का। तो एनडीआरएफ के जवान पूछते हैं कि घर में कितने लोग हैं, ऊपर से लोग बताते हैं कि उनके घर में जो परिजन हैं उनकी कितनी संख्या है और उस हिसाब से पानी और खाने के जो पैकेट्स हैं वो बांटे जा रहे हैं। नाव आगे बढ़ रही थी और हर तरफ पसरी तबाही डरा रही थी। बाढ़ में फंसे लोगों की हालत परेशान कर रही थी। गंगा किनारे जिन लोगों का पक्का मकान भी है लेकिन सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना है वो अपने छतों पर रह रहे हैं और किस तरह के हालात हैं ये समझने के लिए एक छत पर मैं चलता हूँ और दिखाता हूँ कि लोगों की ज़िंदगी किस तरह की हो गई है। ये मैं छत पे खड़ा हूँ और आप देखिए कि इस छत से जो वाटर लेवल है वो सिर्फ करीब 1.5 फीट के आसपास नीचे है और बिल्कुल छत तक पानी है। यहाँ पर लोग तिरपाल लगा कर रह रहे हैं। जिनका घर है उनको देखिए राशन बांटने के लिए जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो आए हैं। अब संगम नगरी प्रयागराज से करीब 120 किलोमीटर दूर काशी नगर वाराणसी चलिए। 120 किलोमीटर की दूरी के बावजूद तबाही की कहानी जस की तस दिखाई देगी।
गाड़ियों में नौका चल रहा है और हम लोग का खाने पीने का भोजन नहीं है सर। इतने को बच्चे हमारे दूध पीते हैं वो भी नहीं मिलता है। गंगा का पानी लगातार बढ़ता जा रहा, जलस्तर बढ़ गया है, खतरे का निशान गंगा पार कर चुकी है। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी बाढ़ में डूबे वाराणसी की तस्वीर दिखाने के लिए तेज बारिश के बीच मौके पर मौजूद थे। वाराणसी में गंगा अपने प्रचंड रूप में नजर आ रही है। हालत यह है कि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और जलस्तर बढ़ने की वजह से जो खतरे का निशान था उससे भी 65 सेंटीमीटर ऊपर गंगा बह रही है। इस वक्त मैं राजघाट इलाके में खड़ा हूँ, जहाँ हनुमानगढ़ी मंदिर के आसपास आप देख सकते हैं गंगा का पानी किस तरह से उबाल मार करके बाहर आ रहा है। संवाददाता संजय त्रिपाठी नाव पर सवार होकर वाराणसी के सूजाबाद इलाके का हाल दिखाने पहुंचे, जहां की तस्वीर देखकर ये लगा ही नहीं कि कुछ दिन पहले यहां पानी का नामो निशान तक नहीं था। और इस वक्त मैं वाराणसी के सूजापुर के शक्ति घाट इलाके में हूँ, जहाँ की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा किस तरह से पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है और ये जो इलाके हैं, ये जो घर है, मकान है, इनका संपर्क पूरी तरह सड़क से कट चुका है। यहाँ पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। आप देख सकते हैं कि नीम के जो ये बड़े बड़े पेड़ हैं वो तक बिल्कुल पानी के लेवल में आ चुके हैं। लगातार ये इलाका डूबता जा रहा है और आप देख सकते हैं कि गंगा का पानी किस तरीके से गलियों में पहुंच रहा है। और ऐसे में आवागमन का साधन सिर्फ और सिर्फ नाव है, वो भी जो यहाँ स्थानीय मछुआरे हैं, यहाँ के नाविक हैं, उनकी नावों से ही लोग इधर उधर जा रहे हैं और बाकी कोई भी रास्ता ऐसा नजर नहीं आ रहा है जिससे लोग आवागमन कर सकें। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग फंसे हुए हैं, दूर से इशारा कर रहे हैं नावों को अपने पास बुलाने के लिए, क्योंकि रोजमर्रा की जो जरूरत का सामान है वो भी अब लोगों के पास खत्म होने लगा है। सिर्फ 9 सेकंड की इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। लबालब पानी है, पेड़ का सिर्फ ऊपरी हिस्सा डूबने से बचा है, बीच में नाव पर कुछ लोग सवार हैं। बाढ़ की विभीषिका को बताती ये वो तस्वीर है जहां किसी का कोई जोर नहीं, सिर्फ और सिर्फ पानी की हुकूमत है। पानी कहां तक पहुंच गया? आपके घर में आ गया क्या पानी? पानी तो घर में पूरा भर चुका है, एक आध दिन में पूरा वहाँ रहने लग गया। अच्छा, तो कैसे काम चल रहा है, कैसे खाना पीना? नाव से चल रहा है, खाना पीना अपना नाव है, इसी साधन से चल रहा है। अच्छा, वाराणसी के मारुति नगर की तस्वीर देखिए, जो देखकर पानी नगर लग रहा है। यहाँ भी ठीक वही कहानी, पहली मंजिल बाढ़ के पानी में डूबी हुई है। एनडीआरएफ की रिलीफ बोट बाढ़ में डूबे इलाकों में घूम घूम कर उन लोगों को मदद पहुंचा रही थी जिनके पास खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे पास आ जाओ, यहाँ रुक जाओ, गिरोगे नहीं, धीमे धीमे आ जाओ, धीमे धीमे आ जाओ। लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनके पास कोई मदद नहीं पहुंच रही, लेकिन एक तस्वीर ये भी है जब एनडीआरएफ के लोग एक घर पहुंचे, उसका दरवाजा खटखटाया। एक बाल्टी में रस्सी बांधकर एक महिला बाहर आई तो रेस्क्यू टीम ने उसे दवा का पैकेट दिया। दवा है, दवा है, पानी दे दो। उसके बाद 20 लीटर की पानी की बोतल दी गई, लेकिन कमर तक डूबे मकान में उस बोतल को ले जाना महिला के लिए संभव नहीं था, तो बचाव कर्मी बोतल लेकर घर के भीतर तक गए। एबीपी न्यूज संवाददाता नितेश पांडे एनडीआरएफ की टीम के साथ नाव पर मौजूद थे। हर मिनट हमें बाढ़ की पीड़ा से जूझते लोग मिल रहे थे, जिनकी परेशानी सुनकर आपको महसूस होगा कि बाढ़ का पानी कितनी और किस तरह की मुसीबतें अपने साथ लेकर आता है। प्रशासनिक मदद कोई आई? नहीं, कोई नहीं आया है हम लोग के यहाँ। बच्चे हैं, घर में दूध की दिक्कत हो रही है? हाँ सब है। कोई देने आया कुछ भी नहीं है, कोई पूछने तो आता ही नहीं है और देने के लिए कौन आएगा। बाढ़ में डूबे इलाकों में ज्यादातर लोग राहत शिविर गए हैं या फिर दूसरे ठिकाने तक, लेकिन बहुत सारे लोग अब भी अपने घरों में कैद हैं। उन्हें अपने घरों में मौजूद सामान की चिंता है, अपनी उस गृहस्थी की चिंता है जो सालों तक खून पसीने एक करके जमा किए। ऐसे लोगों तक जरूरत का सामान पहुंचाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन हर घर तक शायद मदद का हाथ
नहीं पहुंच पा रहा, इसीलिए शिकायतों की लिस्ट भी जरा लंबी है। क्या स्थिति है? बस हम लोग का खाने पीने का भोजन नहीं है सर। इतने को बच्चे हमारे दूध पीते हैं वो भी नहीं मिलता है। बच्चे का दूध भी नहीं मिल रहा? अभी तो पानी आप लोग दे नहीं जा ना, तो हमने कहे पानी जैसे कि पहले का महिला पानी भरला हुए हम लोग पानी पियत रही जाए। शिकायत तो होगी ना, घर में छोटा बच्चा है, उसके पीने के लिए दूध नहीं है, प्यास से हलक सूख रहा है, लेकिन हर तरफ सिर्फ गंदे पानी का अंबार है। और फिर उसी पानी को खौलाकर प्यास बुझानी पड़े तो गुस्सा सरकार और प्रशासन के खिलाफ ही निकलेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रशासन कोशिश नहीं कर रहा, दूध से लेकर दवा तक पहुंचाई जा रही है और मुश्किल में धैर्य रखने की अपील की जा रही है। देखिए, दूध का वितरण आज सुबह हुआ था। दूसरा, कल इस एरिया में डीएम और कमिश्नर सर ने भी दौरा किया था। कल शाम को भी राशन के किट्स जो है बटे हैं, बाढ़ राहत किट, और आज सुबह से ही वो बंटने का काम जारी है। धीरे धीरे सब लोगों तक पहुंच जाएगा। लोग धैर्य रखें, मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहूँगा, धीरे धीरे सबके पास पहुंच जाएगा। देखिए, जो लोग स्वेच्छा से अपनी इजाज़त से बाहर जाना चाह रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम उनको लगातार बाहर निकाल रही है, और जो लोग रोज़मर्रा काम से भी जाना चाहते हैं उनको भी हम बाहर ले जाते हैं, फिर ज़रूरत के हिसाब से उनको फिर अपना अंदर आते हैं। वो जिला प्रशासन की टीम भी मुस्तैद है, उनकी लोकल बोट्स भी नाविकों के साथ लगी हुई हैं, और जिस तरह की मदद लोग उम्मीद कर रहे हैं वह मदद उनको पहुंचाई जा रही है। तो देखा आपने, प्रयागराज से लेकर बनारस तक गंगा का हाहाकार है, जिस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर बनाए हुए हैं। बनारस में पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। आज पीएम ने अफसरों से बात की और हालात की पूरी जानकारी ली। और हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की नजर आज हिमाचल प्रदेश पर भी है, क्योंकि वहां आज एक बड़ा हादसा हुआ है। दोपहर को चलती बस पर पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिर गया। 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, कई लोग लापता हैं। लोकल रेस्क्यू टीम के साथ ही एनडीआरएफ, आईटीबीपी की टीम्स रेस्क्यू में लगी हुई हैं। बस के साथ ही एक ट्रक और कई कारें इस मलबे के नीचे दबी हुई हैं, जिसे हटाकर लोगों को निकालने का काम लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से फोन पर बात की है और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।